आप मुझे बताओ, पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री ये सारी समस्याओं का अंत ला सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो भैया, ला सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, ला सकते हैं क्या? ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। मोदी सरकार ने हमारे सिख पंथ के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए ढेर सारे काम किए। और मोदी जी पर तो गुरु परंपरा का बड़ा कृपा है। देखिए, तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान साल भी मोदी जी के समय में आया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मोदी जी के समय आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। सरबंस दानी दसम पिता का 350वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। और मोदी जी ने इस सभी पर्वों को राष्ट्रीय पर्व बनाकर कश्मीर से लेकर केरल तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया। बहुत बड़ी सेवा करने का मौका मोदी जी को गुरुओं ने दिया है। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, दसम पिता के साहबजादों जैसा बलिदान पूरे विश्व में कहीं इतिहास में नहीं, मगर इसको कोई सम्मान नहीं करता था। मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस का संज्ञान देकर पूरे देश में आज साहबजादों का सम्मान करने का काम किया है। 84 के सिख दंगों में सिखों पर जुर्म करने वाले सारे लोगों के खिलाफ 350 मामले हमने रजिस्टर किए। कांग्रेस ने एक भी नेता को जेल में नहीं डाला था, हमने कई नेताओं को जेल में डाला। और राहुल बाबा, आपके पिताजी ने सिख दंगों पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भाइयों बहनों, हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिख बंधु भगिनी आए, उनको नागरिकता देने का काम किया। अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ी। 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को पगड़ी बांधकर सर पर रखकर लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया। और आज मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है? एकदम नजदीक। जब बंटवारा होता था, थोड़ी दृष्टि होती, गुरु साहिबानों पर श्रद्धा होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत में होता। अगर हम उस वक्त होते तो हम कभी भी करतारपुर साहिब को जाने नहीं देते, मगर हमने कॉरिडोर बनाकर यात्रा की व्यवस्था की। वीर बाल दिवस मनाया। हमने हरमिंदर साहिब को FCRA का रजिस्ट्रेशन कराया और लंगर पर से GST हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। मुझे तो हंसी आ रही। अभी ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाजपा ने सिखों के लिए क्या किया। अरे भाई, हमने क्या किया इसका हिसाब तो मैं दे दिया। आपने तो अकाल तख्त पर टैंक चढ़ा दिए थे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, उनके समय में ही आतंकवाद आया, उनके समय में ही सिख और हिंदुओं के बीच में झगड़ा चलाया। पंजाब का विकास, पंजाब की शांति सिख हिंदू एकता के बगैर संभव ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सिख हिंदू एकता हो सकती है। भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं,
सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आएंगे। ये कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया था। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पंजाब में नशा तो बंद करेंगे ही करेंगे और इसके साथ धर्म परिवर्तन को भी समाप्त कर देंगे। अभी अभी पंजाब और यूपी में चुनाव आ रहा है। राहुल बाबा कहते थे, कल कहा उन्होंने कि जवाहरलाल जी होते तो कांसी राम जी मुख्यमंत्री बन जाते। अरे राहुल बाबा, आप कौन होते हो अपॉइंट करने वाले? कांसी राम जी अपने आप में बड़े नेता थे और आपके वक्त अंबेडकर जी थे। नेहरू जी ने क्या किया अंबेडकर जी का? चुनाव हराने का काम अंबेडकर जी को उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरु रविदास जी के नाम पर एयरपोर्ट बनाकर दलित समाज का सम्मान करने का काम। भाइयों बहनों, ये राजनीति करते हैं, उनको शासन करने के लिए कोई सरोकार नहीं। और मैं आज कहकर आता हूं, पंजाब को हंसाने वाला नहीं, पंजाब को अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब के सामने कानून और व्यवस्था की समस्या, नशे की समस्या है, किसानों की समस्या है, धर्म परिवर्तन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वादा खिलाफी की समस्या है। आप मुझे बताओ, पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री ये सारी समस्याओं का अंत ला सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो भैया, ला सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, ला सकते हैं क्या? ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। मुझे बताओ पंजाब वालों, आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? कमल का फूल पंजाब में पहली बार खिलाएंगे क्या? नशे के कारोबार को बंद करेंगे क्या? सिख हिंदू एकता कायम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं हूं बोके अध्यक्ष